वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। चलिए कैंडल के केस को समझते हैं। तो एक कैंडल बेसिकली एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बच्चों, मतलब एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी कुछ साइज़ है, उसकी इमेज हमें अब समझनी है। तो फिर से बच्चों मैंने एक मिरर ले लिया है और इसके सामने मैं अब ऐसा करता हूँ, एक कैंडल को रख देता हूँ लाइक दिस, राइट। ये कैंडल है। तो अब इसकी इमेज हम कैसे ट्रेस करें? तो बिल्कुल आइडिया बच्चों हम सेम लगाएंगे। हम इस कैंडल को भी कंसिडर करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स के मिलके बने हुए और सारे की इमेज ट्रेस कर लेंगे। अब लेट्स से ये ए बी अगर इस पूरे हाइट को मैं रिप्रेजेंट करूं, तो अब सोचो ए की इमेज बिल्कुल पीछे बनेगी सेम डिस्टेंस पे ए डैश, है ना। आप चाहो तो ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट से, जैसा हमने रे डायग्राम बना के देखा था, उसे समझ सकते हो कि ये ए पॉइंट बिल्कुल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम बनाएगी। एंड नेचुरली इस बी पॉइंट के साथ भी आप सोच सकते हो वैसा ही कुछ होगा, वो भी बिल्कुल इसी से एग्जैक्टली इतनी हाइट पर यहाँ बी डैश बनेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि मुझे कैंडल की इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। एंड आप इन सारे ही पॉइंट्स जो इस कैंडल पे लाई कर रहे हैं सबकी इमेज ट्रेस कर सकते हो यूजिंग द सेम आइडिया जो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लगाया था, और सभी की इमेज एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे इधर इधर और इधर हमें मिलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? इससे ये पता चल रहा है कि इमेज की साइज इज द सेम, राइट। तो आई होप आप समझे बच्चों। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में आइडिया इज बिल्कुल द सेम ऑफ दैट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखना है कि इमेज की साइज जो रहती है वो भी सेम ही रहती है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। मतलब ये ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस ए डैश बी डैश। एक लास्ट बच्चों में बात करूं तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस इमेज को एक बार किसी एक मिरर के सामने ले जा करके खड़े होकर चेक करो। आई होप आपने किया बच्चों, और आपने साफ साफ पढ़ा कि ये फिज़िक्स लिखा हुआ है, राइट। ऐसा मैंने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया बच्चों। फिज़िक्स को मैंने आईना में जैसा देख के जैसी दिखेगी उसे ही यहाँ लिख दिया, और इसे जब वापस आप मिरर में देखोगे तो आपको सीधा सीधा ये फिज़िक्स की तरह दिखाई पड़ता है, राइट। तो द आइडिया इज़ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसा अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूँ एस, ये मिरर में देखने पर बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ती है। इसे हम कहते हैं बच्चों लैटरली इन्वर्टेड होना। जबकि आप देखोगे कि अगर दूसरे अल्फ़ाबेट्स ए जैसे हो गए, जो कि वर्टिकली देखा जाए तो सिमेट्रिकल हैं, ये बिल्कुल ही चेंज नहीं होते। तो वर्टिकली इन्वर्ट नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, लैटरली इन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो एंड में बच्चों मैं प्लेन मिरर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर लिस्ट करूं, तो सबसे पहली इमेजेस वर्चुअल बनते हैं, राइट। सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। थर्ड, images are of the same size, साइज में भी चेंज नहीं आ रहा। एंड लास्टली images laterally inverted बनते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस वर्ड लैटरली इन्वर्टेड लिखी रहती है, ताकि जब भी अगर आपके पीछे एम्बुलेंस हो, आप रियर व्यू मिरर में देखें तो आप सीधा सीधा उसे पढ़ सकें, जैसा मैंने यहाँ पे फिज़िक्स के साथ आपको एग्जाम्पल दिया, राइट। तो ये है बच्चों प्रॉपर्टीज़ इमेज फॉर्मेशन के ऑन अ प्लेन मिरर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।